आज हम बात करेंगे 3.2 का क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की मदद से हम प्रतिस्थापन विधि को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। इसमें आपको कभी भी आप याद रख लेना, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे ग्राफ विधि हो, क्लास 10th में इसमें आपको दो समीकरण हमेशा दिया होता है। कितना समीकरण? दो। उन दोनों समीकरण की मदद से अब आपको वैल्यू को, चाहे x का चाहे y किसी का भी हो, उसको आपको निकालना आसान हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा दो समीकरण है। एक आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण फर्स्ट। दूसरा आपका क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपका समीकरण 2 है। हम क्या लेंगे? हम समीकरण एक को हम लिखने वाले। देखिए लिखते समीकरण एक क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 14। हमें x का मान निकालें। कैसे x का मान निकलेगा? तो x इक्वल टू क्या आपको होगा? 14 प्लस का y है बराबर जाता है आपको क्या हो जाता है? माइनस का y। तो माइनस का y है लिखेंगे आप। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में दूसरा समीकरण क्या है आपका? वो आपका है x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4। ये कौन सा आपका? ये दूसरा समीकरण इसमें आपको दे रखा है। और यहाँ देखिए अब आपको x का मान क्या आपको दे रखा है? 14 माइनस वाई। किसका मान आपका? ये आपका x का मान दे रखा है। तो ये क्या लिखेंगे आप? x। अब x का मान क्या आपको दे रखा है? तो 14 माइनस वाई। किसका मान हमने लिखा है? ये हमने लिखा है x का मान लिखा, फिर ये आपका माइनस वाई इक्वल टू आपका 4। तो ये माइनस माइनस क्या होता है आपका? माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 प्लस का है बराबर जाता है 14 क्या होगा आपका? माइनस का। तो माइनस का 14 में से आप 4 कर दो, कितना आपको बचेगा? आपका बचेगा माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों बचेगा? क्योंकि 14 जो है वो आपकी बड़ी संख्या है, तो माइनस का इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है आपका? प्लस हो गया अब आपका। अब आपको क्या आपको दे रखा है? आपको दे रखा है 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 10/2। मल्टीप्लाई दे रहा है किस में हो गया आपका? डिवाइड में। 2 के टेबल में 10 कितना बार में जाता है? तो 2 का टेबल में 10 जो आपको होता है वो 5 बन। y इक्वल क्या होगा? 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक समीकरण क्या आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब y का मान आपको क्या दे रखा है? तो y का मान आपका क्या? 5। कितना आपको y का मान? 5। क्या आपको y का मान? तो y की जगह आप क्या लिखेंगे? 5। तो 5 हो गया। तो कितना आपका होगा? आपका होगा x, y का मान क्या आपका? y की जगह क्या लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे। 5 अब इक्वल टू 14। अभी x इक्वल टू 14 माइनस का 5 इधर क्या हो जाए आपका? सॉरी, हाँ माइनस का 5 इधर आपका प्लस का 5। तो x इक्वल कितना आपका जाएगा? 19। 19 में 5 19 में 5 कितना
एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 14, किसका मान आपका ये वाई का मान दे रखा है। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आपका 5 है, या लिखेंगे हम 5 इक्वल टू 14, हमें एक्स का मान निकालना। तो 14 5 प्लस 5 किस में आपको हो जाएगा माइनस का, तो 14 में से जब आप 5 माइनस करो तो 9 बचेगा। एक्स का मान 9 हो गया और वाई का मान आपका 5 हो गया, आपका आंसर है। एक्स का मान 9 और वाई का मान क्या आपका आ गया 5 आ गया। अपना क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका है क्या आपका s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको क्या है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। पर इसे मिस्टेक था, इसको हमने सही किया है, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिखिए आप 3 और 2 क्या लेना आपको एलसीएम लेना, क्या लेना आपको एलसीएम। 3 2 का एलसीएम कितना आपका 6, कितना आएगा 6। अब 3 ये s को आप किससे करो 2 से इंटू करो, तो ये आपका 2s होगा। 3 को आप किससे करो t से करो, तो 3t होगा इक्वल टू आपका 6। अब क्या करना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से कितना आपको होगा 2s होगा, प्लस में आपका इसको इंटू करो 3t होगा, प्लस में 6 6 36, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो। फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट आपका है s माइनस टी इक्वल टू 3। हमें किसका मान निकालना है, हमें आपको s का मान निकालना। कैसे निकलेगा वो आप देखिए, s इक्वल टू 3 माइनस का t है ना, बराबर जाते क्या हो जाएगा आपका प्लस का t, प्लस का t लिखेंगे आप। s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या आपके पास, तो दूसरा आपका 2s प्लस 3t, या लिखेंगे आप 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसमें आपको s का मान क्या दे रखा है, लिखेंगे ब्रैकेट में s इक्वल टू क्या आपका 3 प्लस टी। तो जहाँ पर s है उस s के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा 3 प्लस टी, क्या लिखना आपको 3 प्लस टी। देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 का 2। अब ये s का मान क्या आपका, तो आपका s का मान क्या आपका s मान है 3 प्लस में आपका t, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस का प्लस लिख देंगे आप, प्लस 3 का 3t लिखेंगे बराबर कितना लिखेंगे आप 36। इसे सॉल्व कीजिए, तो इसको इंटू कर दो, ब्रैकेट में जो आपका ब्रैकेट जो होता है उससे क्या करते हैं गुना करते हैं। 2 इंटू 3 कितना 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये 6 3t और 2t कितना आपको होगा 5t, लिखेंगे आप 5t इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू, तो 36 माइनस में 6, प्लस का 6 तो उधर क्या होगा, उधर जा क्या होगा माइनस का 6 होगा। तो 36 में से आप 6 को क्या करो माइनस करो, ये 5t इक्वल टू 30। हमें निकालना है t का मान, कैसे निकलेगा अब देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 30, 5 गुना में 5 किस में आपको हो जाएगा भागम, क्या हो जाएगा आपको भागम। तो 5 के पहाड़े में 30 कितना बार में आता है, 5 के पहाड़े में 30 6 बार में, कितना बार में आता है टी 6 बार, टी बराबर कितना हो गया 6। अब लिखेंगे आप टी का मान, लिखेंगे आप टी का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो एक समीकरण क्या आपका, वो आपका है क्या आपका एस माइनस टी इक्वल टू 3। एस माइनस टी इक्वल टू 3। आप यहाँ देखिए, और टी का मान कितना आपका 6 है, तो लिखेंगे आप टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू आपका 6 है। तो लिखिए आप सॉल्व कीजिए, एस टी का वन क्या आपका 6, तो 6 इक्वल टू आपका 3। हमें एस का मान निकालना है, एस इक्वल टू 3 माइनस से इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6, माइनस का 3 माइनस का 6 तो बराबर क्या प्लस का 6। एस वन कितना हुआ आपका 9 होगा, और टी का वन कितना आपका होगा 6। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अब ये देखिए, अब इसमें 2 समीकरण आपको दे रखा है। क्या आपका पहला समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या आपका 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट लीजिए आप तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 3 माइनस का y है, बराबर जाते क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन में आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर। दूसरा समीकरण क्या आपका, दूसरा 9x माइनस 3y, लिखेंगे आप 9x माइनस 3y इक्वल टू आपका 9। ये आपका है दूसरा समीकरण, है ना। और आपको x का मान क्या आपको दे रखा है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, क्या है x का मान आपका, तो 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस वाई, लिखेंगे आप 3 प्लस वाई अपॉन 3। किसका मान आपका, ये आपका x का मान दे रखा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं बच्चे। तो आप देखिए 9 को 9 लिखेंगे आप, अभी x के जगह आपको उसका मान लिखना है। तो क्या मान आपका दे रखा है, 3 प्लस वाई अपॉन 3, माइनस में क्या आपका माइनस 3y, तो 3y इक्वल टू आपका 9। अब क्या करेंगे आप, अब इसको इससे क्या करेंगे गुना करेंगे। कितना गुना करने में आपका आएगा, 27 9 गुना y, तो 9y बटे में 3, फिर माइनस में आपका 3y बराबर 9। अब जिसके नीचे कुछ न कुछ क्या होता है 1 होता है, क्या होता है बच्चे 1। अब 3 और 1 के क्या लेना, आपको एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम। कैसे लेंगे, लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, 27 प्लस 9y को किससे गुना करना है, 1 से गुना करना। सेम आ जाएगा आपका 27 प्लस 9y माइनस 3 तिया 9, तो 9y बराबर 9। अब क्या होगा आपका, तो 27 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, इसको इससे कितना हो जाएगा आपका 3 9 27, तो 9 माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है।